दोस्तों, अब सर्दियां अच्छी खासी शुरू हो चुकी हैं और आज हम इस वीडियो में जेड प्लांट की विंटर केयर के बारे में डिटेल में जानेंगे। विंटर में इस प्लांट को कितनी खाद देनी चाहिए, कितना पानी दें या फिर कितनी धूप दें, प्रूनिंग करें या ना करें, सारी बातों को बीच में आपके साझा करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसको कैसी धूप की ज़रूरत रहती है। ये बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, क्योंकि जब आप नर्सरी लेने जाते हैं तो वहाँ कहकर नर्सरी वाले आपको भेज देते हैं कि ये इंडोर प्लांट है। लेकिन आपको बता दूं, जेड प्लांट बिल्कुल भी इंडोर प्लांट नहीं है, एक सैकुलेंट प्लांट है। इसकी पत्तियों में बहुत पानी होता है। तो ये सैकुलेंट प्लांट है और बिल्कुल भी छाया में न चलने वाला, धूप में चलने वाला पौधा है। तेज़ धूप मतलब सर्दियों की बात हम कर लें, अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और हमारी छत पर धूप भी आ गई। सारे जेड प्लांट सुबह मॉर्निंग की स्टार्ट की धूप पा रहे हैं। तो जाड़े के दिनों में पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, लेकिन जब मई जून की तेज़ धूप हो, थपेड़े वाली लू चलती हो साथियों, तो हमें थोड़ी शेड में रखना होगा। अगर आपको एकदम हेल्दी और इस तरह से स्वस्थ प्लांट चाहिए, मैं डेली का डेली वीडियो बनाती हूँ। दिसंबर के महीने में देखिए जेड प्लांट कितना हरा भरा और कितना लश ग्रीन है। तो गर्मी के दिनों में थोड़ी शेड में रखिए, लेकिन अभी आपको अगर हेल्दी और एकदम से स्वस्थ जेड प्लांट चाहिए, देखिए ये मेरा पीकॉक है, कई वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो अगर स्वस्थ प्लांट चाहिए तो खुली छत पर रखिए, जहाँ सनलाइट अच्छी मिल सके। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी पौधा उतना ही हेल्दी रहेगा। इसकी पत्तियाँ अच्छी खासी मोटी और गूदेदार होंगी, देख सकते हो आप, एकदम मोटी मोटी गूदेदार पत्तियाँ हैं। स्टम्प भी इस तरह से एकदम ठीक होगा, मोटा होगा धूप पाकर। यदि आप इसे इस टाइम पर सर्दी के दिनों में छाया में रख देंगे तो इसकी पत्तियां एकदम लैगी लैगी हो जाएंगी। मेरे तो किसी प्लांट में नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, तो लैगी हो जाएंगी। कई लोगों के जेड प्लांट तो आप लोगों ने देखा होगा, एकदम लैगी लैगी पत्तियां रहती हैं, पौधा पत्तियां बड़ी दूर दूर रहती हैं, पौधा एकदम बेजान सा दिखता है। तो उसका मेन कारण ये है कि उन्होंने जेड प्लांट को साथियों सही जगह पर नहीं रखा है। तो अब सर्दियाँ आ गई हैं, इसे खुली धूप चाहिए। मेरी सुझाव है, अगर आपने गर्मियों के दिनों में इसको कहीं छाया में रख दिया है, शेड में रख दिया है, तो सबसे पहले आप इसको वापस धूप में ले आइए। धूप में खुश रहेगा, हेल्दी भी हो जाएगा आपका पौधा, इस तरह से हरा भरा लश ग्रीन हो जाएगा। अब अगली बात हम कर लेते हैं दोस्तों कि इसके पानी की रिक्वायरमेंट की। तो ये इस समय थोड़े से डोरमेंट पोजीशन में आ जाता है, मतलब सर्दियों में इसकी थोड़ी ग्रोथ स्लो हो जाती है। सर्दियों में ज़्यादातर पौधे दोस्तों डोरमेंसी में आ जाते हैं। एक सकुलेंट प्लांट है, ये अपनी पत्तियों में ही पानी को स्टोर रखता है। देखिए मोटी मोटी पत्तियां हैं, पानी भरी हुई हैं। तो इसको आप पानी तभी दें जब इस तरह की मिट्टी एकदम आपको ड्राई दिखाई दे, तभी पानी दें। कई लोग सर्दियों में भी रोज़ रोज़ पानी देते हैं, जिससे ये पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाता है। ये ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है दिसंबर और जनवरी के महीने में। ओवर वाटरिंग के लक्षण है दोस्तों, इसकी पत्तियां एकदम पीली होकर झड़ने लगती हैं और इसकी ब्रांचेज भी पतली हो जाती हैं, पत्तियां बड़ी दूर दूर हो जाती हैं, इस तरह से घनी नहीं रह जाती हैं। तो इस तरह से इसकी ब्रांचेज पानी की अधिकता से गलने भी लगती हैं और पौधा मुरझाया मुरझाया सा दिखता है। इस तरह से एकदम हरा भरा पौधा आपको नहीं दिखेगा। देखिए छोटा सा बोनसाई है और कितना घना है, कितना बुशी है। देखिए ये भी दिल के आकार का है। अगर वो अंडर वाटरिंग है आपके पौधे में तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाएंगी और श्रिंक हो जाएंगी। ये देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि अंडर वाटरिंग है या ओवर वाटरिंग है। तो अब हम जेड प्लांट को अंडर वाटरिंग भी हमें नहीं करना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। पानी का बहुत संतुलन बनाकर ही चलना है।
मतलब हमें इसे देखते ही रहना है, पूरी चौकीदारी करनी है, देखभाल करनी है। हम देखेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि हमारा पौधा अंडर वाटरिंग में है कि ओवर वाटरिंग में। गर्मी में आप इसको भरपूर पानी दे सकते हो, परंतु सर्दियों में इसको पानी बहुत ही कम देना है आपको। अब अगली बात कर लेते हैं जेड प्लांट की कटिंग प्रूनिंग। तो इसकी ज़्यादातर हम कटिंग प्रूनिंग करके इस तरह से बोनसाई आकार बनाते हैं। देखिए छोटा सा पौधा है, 1 साल पहले कटिंग लगाई थी, काटते छांटते ये छोटे पेड़ का आकार ले चुका है। और इसकी कटिंग प्रूनिंग कब करें सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। देखिए ये हार्ट के आकार में मैंने टोपियारी बनाई है। तो साथियों आपको बताना चाहूँगी कि अभी आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करें कि ना करें। अगर आपको इसको शेप देना है, कोई शेप डिशेप्ड हो रहा है आपके बोनसाई का टोपियारी का, तो आप इसकी शॉर्ट प्रूनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग से अभी आप दिसंबर और जनवरी में बचें। प्रूनिंग तब कटिंग तब करें क्योंकि इस समय ये सरवाइव तो कर जाएगा, लेकिन इसका ग्रोइंग पीरियड तो है नहीं। फरवरी लास्ट या मार्च में इसकी बहुत शानदार ग्रोथ होती है। जब पौधा नेचुरली ग्रोथ करे दोस्तों, तब हमें प्रूनिंग और कटिंग दोनों करनी चाहिए। इससे ये होता है जो नई नई ब्रांचेज निकलती हैं वो काफ़ी हेल्दी होती हैं। मेरी तो देखिए अभी ही दिसंबर के महीने में पौधा इतना हरा भरा है। तो अगर आपकी कोई इमरजेंसी है, कोई डिशेप्ड हो रहा है पौधा, तो आप यहाँ से प्रून कर सकते हो। छोटी छोटी इस तरह के टिप्स को आप निकाल सकते हो। अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो आपका पौधा थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता रहेगा, आप सरवाइव करता रहेगा। उतना भी नाजुक नहीं है, इतना डेलिकेट पौधा नहीं है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। इसकी हल्की हल्की ग्रोथ देखिए सर्दियों में भी चलती ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल रोक देता है ये। तो बहुत ज़रूरी हो तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं, वरना 2 महीने आप रुक जाइए। दिसंबर और जनवरी आप रुक जाइए, फरवरी में खूब अच्छे से प्रूनिंग करिए, अपने जेड प्लांट की इस तरह से ग्रोथ को बढ़ाइए। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र कौन कौन से देने हैं, कब देना है, तो दोस्तों सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। वैसे तो मैं अपने जेड प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, फिर भी बहुत हार्डी प्लांट है ये सॉरी, कम खाद में नॉर्मल सॉइल में चलने वाला पौधा है ये। हाँ, इसको सैंडी सॉइल, बिल्कुल सैंडी सॉइल पसंद है, मतलब इसकी मिट्टी में बिल्कुल पानी ठहरना नहीं चाहिए। या यूँ कहूँ कि सर्दियों में आप कोई खाद ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहें तो कभी कभार वर्मी कंपोस्ट को पानी में भिगो दीजिए और उसका पानी छान कर अपने पौधों में 1 आध महीने में एक बार दे दीजिए। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना है आपको, क्वांटिटी बहुत कम रखनी है आपको इस पानी की। तो आपको इतना ध्यान रखना है। लास्ट में बस इतना कहूँगी साथियों, अगर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया तो इसके पत्ते जो हैं पीले होकर झड़ने लगेंगे। देखिए किसी प्लांट की कोई पत्ती ना तो पीली है और ना झड़ी है, पौधे में कितनी घनापन है। दोस्तों लास्ट में बस इतना कहूँगी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी में आपको पानी नहीं रोकना है। देखिए इस तरह से मिट्टी बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तभी दोबारा आप पानी दें। भुरभुरी मिट्टी बनाएं। पानी का संतुलन बहुत ध्यान से देखिएगा, धूप में ज़रूर रखिए और प्रूनिंग नहीं करनी है, खाद भी बहुत नहीं देना है आपको इस समय जेड प्लांट में। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी छोटी सी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप अपने जेड प्लांट की केयर कैसे करते हो वो भी मुझे शेयर करके ज़रूर बताइएगा। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।